मेरे द्वार आए मेहमान मेरे 10, 20, 25 न जाने किस रूप में आ जाए जगदीश। तथागत गौतम बुद्ध के श्री चरणों में मेरा नमन, विश्वरत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। सम्माननीय मंचासीन समाज के सभी वरिष्ठ नागरिकों, मेरे आदरणीय बड़ों और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मेरा प्रणाम, धन्यवाद और साधुवाद। आज मेरी इस छोटी सी सफलता पर मेरे समाज द्वारा जो मेरा सम्मान किया गया है, मुझे लगता है मेरे जीवन के आखिरी क्षणों तक मेरी स्मृति में वो अमिट रहेगा, अशेष रहेगा। मैं पीछे बैठकर जब सारे वक्ताओं को सुन रहा था तो आदरणीय गायकवाड़ जी ने कहा कि मैं और प्रफुल्ल भाई इस समाज की दो आंखें हैं। मैं सुभाषित स्वरूप, सम्मान स्वरूप उनके द्वारा कहे गए उनके शब्दों को स्वीकार करता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हूं मेरी ओर से और मेरे अजीज मित्र प्रफुल्ल भाई की ओर से कि आप बुजुर्गों ने समाज को आगे बढ़ाने की जो कावड़ अपने मजबूत कंधों पर रखी है, उसमें उसके वजन को उठाने में हम नई पीढ़ी के लोग नई ऊर्जा और नए जोश के साथ निश्चित रूप से संलग्न होंगे। मैं ये मानता हूं कि ये सम्मान समारोह केवल योगेश मनोरे या प्रफुल्ल भाई का नहीं है। मेरा मानना है कि ये सम्मान समारोह समाज के प्रत्येक व्यक्ति का, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के उस भाव का, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के उस एकता का सम्मान समारोह है जो यहाँ उपस्थित होकर हमें ये आदर दे रहे हैं। मैंने बहुत सारे वक्ताओं को कहते सुना कि समाज को संगठित होना चाहिए, समाज को एकत्रित होना चाहिए और इस पैमाने पर हमारा समाज अभी काफी पिछड़ा हुआ है। मैं आप सभी बड़ों का समय लेते हुए एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा, जिसके माध्यम से मैं एक संदेश आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो कहानी यह है कि किसी समय में गुरु के आश्रम में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। गुरु का शिष्य बहुत होनहार था, किंतु वह मन ही मन किसी बात को लेकर असमंजस में था, परेशान था, कुंठित था। गुरु अपने शिष्य की इस चिंता को देखते, समझते और मन महसूस कर रह जाते। किंतु एक दिन गुरु ने उस शिष्य से पूछ ही लिया कि आप किस बात से कुंठित है, किस बात से चिंतित है। शिष्य ने अपनी पीड़ा गुरु को बताते हुए कहा कि गुरुदेव, अतीत में मेरे परिवार में कुछ ऐसे वाद विवाद हुए हैं, कुछ ऐसे वैमनस्य हुए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी कुस्मृतियां मेरे दिमाग में संचित है और उन्हें बार बार याद करके मैं कुंठित होता हूँ। गुरु ने अपनी शिष्य की बात को नजरअंदाज करते हुए जानबूझकर अधिक नमक डाला हुआ शरबत उसे पीने के लिए दिया। जैसे ही शिष्य ने वह शरबत पिया, उसने गुरु को कहा कि गुरुदेव, इस शरबत में नमक अधिक है। गुरु ने उसे पलट कर कहा, बेटा, इस शरबत को हमें फेंक देना चाहिए, हम नया शरबत बनाते हैं। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, हमें इस पुराने शरबत में ही और अधिक शक्कर घोल देनी चाहिए, जिससे ये और अधिक मीठा हो जाएगा। तो इस कहानी के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज तक हमने जो किया है, एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के प्रति हमारे मन में जो भी अच्छी बुरी नमक रूपी स्मृतियाँ हैं, आइए एकता के सूत्र के रूप में उसमें इतनी शक्कर घोल दे कि हमारा समाज फिर से एक हो जाए। और इस मंच पर मेरे मित्र प्रफुल्ल भाई ने कहा कि उन्होंने तैयारी के दौरान मुझे देखा और मुझसे कुछ सीखा। मैं ये कहता हूँ कि समाज के जिस भी बच्चे को प्रेरणा लेनी हो, जीवन में आगे बढ़ना हो, तो मेरा अनुसरण तो करे या न करे, लेकिन प्रफुल्ल भाई का अनुसरण जरूर करे, क्योंकि इस मंच तक मेरी जो पहुँचने की यात्रा है, शायद मेरे माता पिता के आशीर्वाद, मेहनत और परिश्रम से वो फूलों पर चलकर हुई है, लेकिन प्रफुल्ल भाई कांटों और अंगारों पर चलकर